बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ मैं नीरज एक बार फिर आपके साथ। बड़ी खबर, 7वें चरण की शिक्षक बहाली में हो रही बदलाव की बड़ी तैयारी और इस बीच अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन। पटना गर्दनीबाग में एसटीईटी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच आज के अखबार ने जो बड़ी खबर दी आपके स्क्रीन पर, स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए बनेगा रिक्रूटमेंट बोर्ड पर सिर्फ हाई स्कूल की ही चर्चा, 1 से 5 और 6 से 8 की कोई चर्चा नहीं। ऐसे में अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल, 1 से 5 और 6 से 8 में आगे कैसे होगी बहाली। मुखिया जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को शिक्षक बहाली से बाहर करने की हो रही तैयारी। ऐसे में गर्दनीबाग में शिक्षक अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन, स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों का बड़ा आंदोलन हो रहा है। ऐसे में आंदोलनरत स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी इस पर क्या राय रखते हैं, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। शिक्षक बहाली के लिए अलग भर्ती बोर्ड बनेगा। विवाद को दूर करने के लिए सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लिए जाएंगे। नियोजन इकाई तो पंचायत एवं नगर निकाय होंगे, लेकिन इसके जनप्रतिनिधि चयन प्रक्रिया से बाहर होंगे। अखबार में हाई स्कूल की चर्चा तो है पर प्राथमिक की चर्चा नहीं। ऐसे में बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या सिर्फ हाई स्कूल की शिक्षक बहाली में होगा यह बदलाव, प्राथमिक की बहाली में नहीं? यह बड़ा सवाल है। अखबार की खबर सिर्फ हाई स्कूल की तरफ इशारा करती है। ऐसे में आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। इसके बाद आंदोलनरत अभ्यर्थी ने इस पर क्या कहा उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। पहले पूरी खबर देख ले। अखबार ने साफ लफ्जों में लिखा है, बदलेगी नियमावली, हाई स्कूल के 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया से नियम लागू करने की तैयारी। लिखा है, स्कूल में 2022 में 7वें चरण की शिक्षक बहाली की चयन प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका नहीं रहेगी। हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा। मुखिया, पंचायत समिति प्रमुख, जिला परिषद अध्यक्ष और नगर परिषद अध्यक्ष जैसे जनप्रतिनिधियों की शिक्षक बहाली में भूमिका नहीं होगी। ये चयन समिति और प्रक्रिया से बाहर होंगे। शिक्षा विभाग इसके लिए नियमावली में बदलाव कर रहा है। अगले चरण की शिक्षक बहाली अब शिक्षक रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से होगी। शिक्षा विभाग नए साल से शुरू होने वाली 7वें चरण की हाई स्कूल शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया में बदलाव को लागू करने की तैयारी में है। अखबार ने लिखा, आवेदन की प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव, आवेदन की प्रक्रिया में भी बड़े बदलाव की तैयारी। 7वें चरण के हाई स्कूल में लगभग 40,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। अभी हाई स्कूल में 6ठे चरण की बहाली में 32,714 शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चल रही है। अगले साल जनवरी तक 6ठे चरण की बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना है। 6ठे चरण में जो पद रिक्त रह जाएंगे उसे 7वें चरण में शामिल कर लिया जाएगा। आगे जो लिखा है इसको पढ़कर प्राथमिक शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी असमंजस में लिखा है, आवश्यकता होने पर उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बहाली नियमावली 2020 में भी संशोधन किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक की चर्चा कहीं नहीं है, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की चर्चा है। ऐसे में प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों में हलचल है। अभ्यर्थी ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्राथमिक शिक्षक बहाली के नियमावली में भी होगा बड़ा बदलाव? जिस बात की हमने पहले भी चर्चा की है वही बात लिखा है कि ऑनलाइन लिए जाएंगे आवेदन। 7वें चरण की बहाली के लिए केंद्रीकृत तरीके से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,447 शिक्षकों की बहाली के लिए 2019 एसटीईटी ऑनलाइन परीक्षा ली गई थी। 2021 में जारी रिजल्ट में 80,402 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। एसटीईटी 2011 में उत्तीर्ण 16,196 वैसे अभ्यर्थी जो 6ठे चरण में चयनित होकर शिक्षक नहीं बन सकेंगे वे 7वें चरण शिक्षक बहाली में शामिल हो सकेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि प्रक्रिया में बदलाव क्यों? शिक्षा विभाग तैयारी कर रहा है कि शिक्षकों के चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार का विवाद और शिकायत नहीं रहे। अभी जो चयन प्रक्रिया चल रही है उसमें अलग अलग नियोजन इकाई के माध्यम से मेधा सूची और चयन की प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस माध्यम से कई बार योग्य अभ्यर्थी भी चयन से वंचित रह जाते हैं। आप देख सकते हैं अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग संजय कुमार ने साफ लफ्जों में विवादों से बचने के लिए बड़ा कार्य करने की बात की है। ऐसे में आपको जानना चाहिए कि आज से स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थी गर्दनीबाग में आंदोलनरत हैं। 7वें चरण शिक्षक बहाली के नियमावली के बदलाव पर स्टेट इन मेरिट आंदोलनरत अभ्यर्थियों ने क्या कहा, आइए आपको अभ्यर्थी की जुबानी सुनवाते हैं। क्या कहना चाह रहे उसके बारे में? आज प्रिंट मीडिया दैनिक भास्कर के माध्यम से ये खबर आ रही है कि जो बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया है इसमें बदलाव होने की खबर सामने आ रही है। जिसमें एक खबर यह है कि बिहार में शिक्षक भर्ती बोर्ड की स्थापना होने की बात चल रही है। जानते हैं आप कि बिहार में शिक्षक भर्ती बोर्ड नहीं था। बिहार में जो शिक्षकों की बहाली होती थी वो नियोजन इकाइयों के माध्यम से होती थी। बिहार में टोटल 14,000 नियोजन इकाई है, जिसमें हाई स्कूल के लिए 9,000 और प्राइमरी मिडिल के लिए 14,000 नियोजन इकाई है। जिसमें जनता के जो प्रतिनिधि हैं, मुखिया, जिला परिषद और शहरों में जो नगर निगम है उसके अध्यक्ष, उनके माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती रही है। जिसमें व्यापक धांधली की खबरें
आमतौर पर देखने को मिलता है कि व्यापक पैसा लेकर के धांधली किया जाता है। और जो ये सरकार का कदम है कि सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी, STT के मार्क्स पर बहाली होगी, अगर ऐसा कुछ सरकार करने जा रही है तो हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि STT जो 2019 में हुआ है उसके मार्क्स के आधार पर बहाली हो और एकेडमिक का झंझट समाप्त कर दिया जाए। और जो ये हर नियोजन इकाई में जो दौड़ने का चक्कर लगाने का ये जो प्रक्रिया है इसको खत्म कर दिया जाए और बिहार भ्रमण को खत्म किया जाए, पूरे नियोजन इकाई को भंग किया जाए और नए सिरे से 7वें चरण की जो बहाली की मांग आ रही है नए सिरे से होगा। तो वो हम मांग करते हैं कि STT के मार्क्स पर हो और नहीं तो हमारा आमरण अनशन आप देख ही सकते हैं कि चल रहा है, आज पहला दिन है और आगे भी हमारा आमरण अनशन जारी रहेगा जब तक सेंट्रलाइज बहाली और स्टेट के मार्क्स पर विज्ञप्ति को फॉलो करते हुए नहीं होती है तब तक हमारा मांग जारी रहेगा। और आपका क्या कहना है इस पर नियमावली जो अति हुआ है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नियमावली पर नियमावली यही कहना चाहते हैं कि बहाली किया जाए और स्टेट के मार्क्स पर बहाली किया जाए और जो नियोजन इकाई है उसको कम करके सेंट्रलाइज बहाली किया जाए। सेंट्रलाइज बहाली हो और जिसका भी है वो अपना स्टेट मार्क्स पर उसका बहाली कर दिया जाए। जो 30,675 कैंडिडेट जो इनका साथ हुए हैं मेरिट में है, जो नॉन मेरिट में है, जो मेरिट में है उसका बहाली कर दिया जाए जल्द से जल्द। 7वें चरण शिक्षक बहाली नियमावली बदलाव पर स्टेट इन मेरिट अभ्यर्थियों ने जो कहा आपने सुना, अभ्यर्थियों ने भी इसका स्वागत किया। ऐसे में देखना यह भी होगा कि पंचायत प्रतिनिधियों का अब क्या होता है। सचिवालय शिक्षा विभाग से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक लेटर जारी नहीं हुआ है। हालांकि शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया इस संबंध में। अब देखना यह है कि आधिकारिक लेटर कब तक जारी होता है। प्राथमिक शिक्षक बहाली से जुड़े सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल, क्या प्राथमिक शिक्षक बहाली में भी नियमावली में बदलाव होगा? ऑनलाइन सेंट्रलाइज तरीके से बहाली होगी आगे, इस प्रक्रिया का पालन क्या प्राथमिक शिक्षक बहाली में भी किया जाएगा? आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने संकेत तो दिए हैं पर आधिकारिक लेटर और आधिकारिक बयान अभी आना बाकी है। प्राथमिक शिक्षक बहाली में बदलाव क्या होगा? क्या जनप्रतिनिधियों को प्राथमिक शिक्षक बहाली से भी दूर रखा जाएगा? सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों का भविष्य क्या है? 7वें चरण में सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों से किस तरह आवेदन लिया जाएगा? कई तरह के सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम ढूंढ रहे हैं और अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों के जवाब आपको मिले। शिक्षा सुधार रोजगार सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी दिखाता है। सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थी घबराए नहीं, शिक्षा सुधार रोजगार प्रयासरत है। पंचायत चुनाव के तुरंत बाद सीटेट दिसंबर और जनवरी अभ्यर्थियों के लिए नोटिफिकेशन 7वें चरण का जारी। इस संबंध में शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। बने रहें, जुड़े रहें शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करें।